Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the most important question answer of BCOS 185 which is entrepreneurship. ठीक है, तो ये पेपर लाइक स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट डे इस पेपर है. सो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं हमसे. 80 रुपीज़ में ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे और इस पीडीएफ में से अराउंड 70 to 80% जो क्वेश्चंस है वो आएंगे. ठीक है, ये मेरा लाइक चैलेंज है कि हाँ इसमें से ज़रूर आएंगे. 80 नहीं तो 70% तो आप मान के चलना कि आते हैं इस पीडीएफ से क्वेश्चन. लास्ट ईयर की भी मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत सारे बच्चों ने पीडीएफ बाय भी करी थी. अगर आपको बाय नहीं करना तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो. मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आप करके चले जाना. पहला क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस कॉम्पिटेंसीज विच हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू रियलाइज देयर गोल एंड विजन. ऐसी कौन कौन सी कॉम्पिटेंस है जो हेल्प करती हैं एंटरप्रेन्योर को अपने गोल और विज़न को क्या करने में, रियलाइज़ करने में. तो पहला है विजनरी थिंकिंग होनी चाहिए. दूसरा क्रिएटिविटी और इनोवेशन होना चाहिए उनके अंदर. रिस्क मैनेजमेंट का मतलब रिस्क मैनेजमेंट उनको करने आनी चाहिए. ये नहीं कि वो बस प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं और लॉस नहीं देख रहे हैं और लॉस के साथ रिस्क नहीं देख रहे हैं कि रिस्क फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है. फिर लीडरशिप और टीम बिल्डिंग की क्वालिटी होनी चाहिए. उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आना चाहिए. ये नहीं पैसे ऐसे अंदर बहा रहे हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, एंटरप्रेन्योर मस्ट पोसेस बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल टू इंश्योर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस. दिस इंक्लूड बजटिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालाइजिंग एंड द एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डाटा. नेटवर्किंग और रिलेशन बिल्डिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी बिज़नेस विदाउट नेटवर्किंग के नहीं चल सकता है. ठीक है, तो नेटवर्किंग तो मस्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए और रेजिलेंस होना चाहिए. मतलब कि ये नहीं है, जैसे नोकिया की मैं एग्जांपल दूं, नोकिया कंपनी थी, वो अपने जो इन्वायरमेंट था, अपने जो कंपटीशन था, उसको अडेप्ट नहीं कर पाई थी. लाइक वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर पाई थी कि लोगों को क्या चीज़ें चाहिए. बाकी कंपनियों ने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया तो वो उन्होंने ग्रो किया, बट नोकिया उस टाइम पे डूब गई. अब जाके नोकिया इस चीज़ को अडेप्ट कर रही है. सेल्स, मार्केटिंग, तो ये चीज़ें हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ मार्केट प्लान. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी चुका है कई बार, तो इसको भी आप छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. डिस्कस द सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी चुका है, तो इसको भी आप स्किप बिल्कुल मत करना. मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ. ठीक है, पर्सनल पैशन एंड एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए. दूसरा कंज्यूमर नीड एंड प्रॉब्लम. ठीक है, देखो कंज्यूमर नीड जब तक नहीं होगी, जब तक एंटरप्रेन्योर या बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं होता. किसी भी कंज्यूमर नीड को देख के एक बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है. नेक्स्ट है, मार्केट रिसर्च और ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए. लाइक अभी आप देखोगे कि क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा लाइक अलग अलग ट्रेंड आए, तो उसको देखते हुए लोग अलग अलग टाइप के क्लोथ्स को बनाते हैं. ऑब्जर्विंग सक्सेसफुल बिजनेस जो बिज़नेस होता है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन से बिज़नेस सक्सेसफुल हुए हैं, क्या रीज़न है उसके सक्सेसफुल होने के, ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन होना चाहिए. ठीक है, आप पुरानी चीज़ों का यूज़ बहुत टाइम तक नहीं कर सकते, उस चीज़ को आपको इनोवेट करना होगा. सोशल एंड इन्वायरमेंटल ट्रेंड को भी फॉलो करना होगा. फ्रेंचाइज एंड लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फॉलो करिए. नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन करना चाहिए आपको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि इसके क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेंटर विद सूटेबल एग्जाम्पल. ठीक है, जो गुड मेंटर होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी लाइक पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ MSMED एक्ट 2006. ऑल्सो डिस्कस द की प्रोविज़न. ठीक है, तो ये 50-50 वाला क्वेश्चन है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक्सप्लेन द सिस्टम थ्योरी ऑफ फैमिली बिजनेस राइटिंग. ठीक है, तो ये आ चुका है, एक बार आ चुका है, तो इसको भी आप देख के जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें. डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय बिजनेस इन इंडिया विथ एग्जांपल. ठीक है, तो इसके मतलब जो इंडिया में बिज़नेस होते हैं तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, इस चीज़ पे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुटअप किया गया है. तो पहला है सक्सेशन प्लानिंग. इसका मतलब क्या होता है, फैमिली बिजनेस ऑफ्टन स्ट्रगल विद सक्सेशन प्लानिंग, पर्टिकुलरली इन डिसाइडिंग हु विल टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द बिजनेस. लाइक मानते हैं कोई बिजनेसमैन है,
उसके 3 बेटे हैं वो, ठीक है। तो 3 बेटों में से वो बिज़नेस किसको देगा, किस में क्या क्वालिटीज़ है, उसमें बाइसनेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें कभी कभी इन चीज़ को मतलब फैमिली बिजनेस को इंडिया में प्रॉब्लम देती हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत कम हो पाता है। मिक्सिंग फैमिली एंड बिजनेस रोल, लाइक बिजनेस रोल अलग होता है, फैमिली रोल अलग होता है, तो वो इस चीज़ में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इन इंडिया। इकोसिस्टम से क्वेश्चन हर साल आता है, तो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम आप करके जाना। और ऐसे और स्टेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख के जाना, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी मैं कह रहा था, इकोसिस्टम वाला, ये भी क्वेश्चन थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2 बार आ चुका है, तीसरी बार भी मेरे को लग रहा है आ सकता है, या तो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लेना। थ्योरीज़ में बता देता हूँ। ये पहला है इकोनॉमिक थ्योरीज़, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल थ्योरी होता है, सोशोलॉजिकल होता है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल होता है, मैनेजमेंट थ्योरी होती है। तो ये सारी थ्योरीज थी, इसको देख लेना। फिर व्हाट आर द इकोसिस्टम, मैंने बोला इकोसिस्टम करके जाना। इकोसिस्टम के साथ इकोसिस्टम के कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को, ठीक है। तो ये भी आप देख के चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, तो इसको भी आप देख लेना एक एक करके। व्हाट इज़ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल के भी आते हैं। अगर इकोसिस्टम नहीं आया तो रूरल से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी आप स्किप मत करना। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, फीचर ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो सोशल एंटरप्रेन्योर आर चेंज एजेंट इन द सोशल सेक्टर। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू सोशल वैल्यूज इन एडिशन टू द प्राइवेट वैल्यू। दे आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ सर्विस फॉर द सोसाइटी एंड प्लानट, ठीक है। लाइक इसमें क्या होता है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी के भले के लिए काम करते हैं, तो इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। फिर है दे परस्यू इनोवेशन टू फाइंड सोल्यूशन टू एग्जिस्टिंग अनसॉल्व सोशल प्रॉब्लम। लाइक कोई कंपनी है वो पॉल्यूशन के लिए काम कर रही है, तो ये ऐसे फैक्टर्स पे काम करते हैं जो लाइक जिसका सॉल्यूशन लोगों को जिसके सॉल्यूशन की नीड होती है उनके सॉल्यूशन पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लेन चैलेंज फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर इन एस्टेब्लिशिंग एंड डेवलपिंग देयर एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहला जेंडर बाइसनेस और स्टीरियोटाइप जो होते हैं, पुरानी सोचें होती हैं, उनको फॉलो करते हैं। बहुत लोग इनको कैपिटल देने से मना करते हैं, उन्हें लगता है कि ये जो औरत है ये बिज़नेस को डुबा देंगे। फिर लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल की भी बहुत लिमिटेड एक्सेस होती है। वर्क लाइफ बैलेंस भी इनको मैनेज करना होता है, लाइक घर भी देखना होता है, साथ में बिज़नेस भी। लैक ऑफ रोल मॉडल इनके बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लैक ऑफ सपोर्टिव इकोसिस्टम नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस थे जो आप इनसे पुटअप मतलब इसको PDF से आ सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमसे बाय कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।